वेलकम। गुड मॉर्निंग। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे हम कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि जीतना है तो जीत तो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार हम भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए हम सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था कि जीतना कैसे, खेल भावना में कैसे हम जीत सकते हैं। कैसे हमने कुछ खेल के एग्जाम्पल लेकर के हमने अपने जीवन को अपने आप से कॉलरेट किया, और जिसकी वजह से आज हम अपने आप को एक शानदार तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं, राइट। तो जिस तरह से हम सीख रहे हैं डेली अपना विजेता बनने के लिए, तो उसी विजेता अगर हमें बनना है किसी चीजों में, और जो भी चीज जीवन में चाहे कोई भी अचीवमेंट हम चाहते हैं, तो उसमें हर कोई इंसान विजेता बनना चाहता है। अगर बात करें एक छोटे से बच्चे की, तो वो भी अपने आप में चाहे वो कुछ भी खेलता है, जैसे बच्चा माता पिता के साथ या फादर के साथ आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी खेलता है, तो वो भी उसमें विजेता बनना चाहता है। पिताजी के साथ वो जैसे कहते हैं कुश्ती खेलना चाहता है, तो बच्चा अगर उसमें हम उसको विजेता बना देते हैं तो वो कितना खुश होता है ना। तो हर कोई इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं विजेता बनना चाहता है, लेकिन विजेता बनने के लिए कुछ हमें ऐसी प्रमुख योग्यताएं हैं, कुछ ऐसे मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई हमें सर्टिफिकेट कहीं से लेना पड़ेगा या हमें कोई ऐसी डिग्री करनी पड़ेगी, लेकिन वो काम करने पड़ेंगे जो सफल लोगों ने किए हैं, राइट। सबसे पहले हमें जो है अपना माइंडसेट अपने आप को लेकर के हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा उन चीजों को कि वास्तव में हम चाहते क्या है, वो विजन और उसका रीजन उसके साथ साथ हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हम उसको चाहते क्या है। सपोज दैट आप चाहते हैं कि मैं अ, बड़ी गाड़ी चाहता हूँ, लेकिन उस गाड़ी का हम करेंगे क्या, है ना। उसका रीजन भी क्लियर हमारा होना चाहिए कि वास्तव में उसको पा करके हम करने क्या वाले हैं। अगर मेरा काम छोटी गाड़ी से चल जाएगा तो बड़ी गाड़ी का क्या करूंगा, तो उसका रीजन भी क्लियर होना चाहिए कि यस मैं उस चीज को करना इसलिए पाना चाहता हूँ। तो अगर आप विजेता बनना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो यह अवश्य ध्यान रहे कि जीवन में जो भी अ, होने वाले चीजें हैं वो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क से होकर के जाती हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो बॉडी है वो रिएक्ट करता है। यानी कि सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें देनी होती हैं, और उसके साथ साथ हमें उसी क्षेत्र में चाहे वो जिस तरह से भी आप सफल होना चाहते हैं, उसका जो भी फील्ड है उस पर कुछ हमें ऐसी योजनाएं बना करके उस पर हमें काम करना होता है। और माइंड में हमारी सफलता रहती है, और हमारा कार्य क्षेत्र उसके पीछे पीछे हम काम करते रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्टेप के साथ करते रहते हैं लगातार। उन चीजों को करते रहते हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार काम करना किसी भी छोटे से छोटे काम को आसान और बड़े से बड़े काम को आपको एक्सपर्ट बना सकता है, राइट। जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स से काम करते हैं, यानी स्टेप से करते हैं, तो वो काम आसानी से हो जाता है। जीवन को व्यर्थ जो सफल व्यक्ति हैं जो जीवन को कभी व्यर्थ नहीं करते, वो हर एक पॉइंट्स पर हर एक दिशा में अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वैसे ही वो काम हमें भी करने पड़ेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें कि जैसे यूनिवर्स और प्रकृति या आपके आसपास की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो एक नियम पर काम करती है। जैसे कि साइंस में आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने महसूस किया होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर हम आसमान में फेंकें वो धरती पर आकर के ही गिरती है, तो उस पर भी एक मतलब एक रूल है वो काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, बॉल ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। हेलो, है ना, बॉल ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। वैसे ही हमारे जो भी हम मन मस्तिष्क से सोचते हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा काम करता है। लेकिन उसको हमें सोचने के लिए, उसको हमें जानने के लिए हमारा विजुअलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हमें सुबह सुबह उठने के लिए उठने पर हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उन चीजों को विजुअलाइज करना चाहिए, अपना विजन बोर्ड होना चाहिए जिन चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा पॉइंट है कि वह अनुशासित, यानी कि हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे, उन चीजों को हम करते रहेंगे, तो एक दिन हमारे जीवन में वो एक दिन बड़ा रूप लेकर के आएंगे। क्योंकि महान लोगों ने और बड़े लोगों ने वो चीजें की हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और हर एक इंसान साधारण नहीं होता, हर एक इंसान महान बन सकता है अगर उसी तरह से काम करना स्टार्ट करे, उसी तरह से सोचना स्टार्ट करे, और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा सोचना स्टार्ट करे, है ना। तो अनुशासन एक बहुत बड़ा टूल है अपने आप को अपने सक्सेस पॉइंट तक लेकर के जाने में। सपोज दैट हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पे पिछले कई महीनों से हम इसको कर रहे हैं, तो ये एक रेगुलरिटी है, एक एक नियमितता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, यानी और व्यक्ति भी हैं हमारे इस कम्युनिटी में, बट वो उनका माइंडसेट किस तरह से है, आज हमारा माइंडसेट किस तरह से है ना। हमको लगता है कि यस हम इन कामों को कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग हो जाती है जब हम उन चीजों को अपने जीवन में हम सोचना शुरू करते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, वो सफल व्यक्ति वैसा सोचते हैं ना।
अगर सामान्य व्यक्ति से बात की जाए कि आप ऐसा सोचिएगा आपके जीवन में ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम सोचते रहें और हम सोते रहें, है ना। सोचने के साथ साथ हमें जागना भी होता है, सोचने के साथ साथ हमें उन कामों को करना भी होता है। तब जाकर के हम उस की ऑफ पॉइंट्स तक हम पहुंच पाते हैं। तो जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यानी हमारी जो विलिंग पावर है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, उस चीज को पाने की जो हमारी क्षमता है, वो हम माइंडसेट से वो कितने परसेंट है। सो सपोज दैट कहते हैं कि सक्सेस होने के लिए 100% इंसान सक्सेस होना चाहता है और बहुत सारी मेहनत अपने फिजिकली वो करता रहता है, बट वो फिजिकली मेहनत यानी फिजिकली जो हार्ड वर्क है वो केवल कितना परसेंट है, ओनली 2%। अगर फिजिकल हार्ड वर्क करने से लोग अमीर होते या फिजिकल हार्ड वर्क करने से लोग सफल होते, सपोज दैट बात करें कि एक लेबर क्लास इंसान अगर वो कितनी मेहनत करता है सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा, है ना। अगर सफल हो गया होता तो काश वो हो गया होता। बट आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि इस तरह से लेबर क्लास का इंसान, मान लो वो कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है लेकिन वो इस तरह से सफलता पा लिया हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपना जो 98% पार्ट है, यानी कि जो हमारा जो माइंडसेट है, हम उधर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम 100% केवल और केवल हार्ड वर्क को ही मान लेते हैं। हर एक जीवन में चाहे कोई भी चीज है, हर चीज का डिवाइडेशन है, हर चीज का एक रूल है कि उसको सक्सेस को कैसे पाना है। तो वैसे ही अपने जीवन में हम सफलता पाने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हेल्थ को अच्छा करने के लिए 80-20 होता है, वैसे ही हमें जीवन में उन लक्ष्य को पाने के लिए हमारे जीवन में 2% हार्डवर्क, ओनली 98% हमारा माइंड सेट काम करता है कि हम यहाँ से उस चीज को लेकर के विचार कैसे अपने अंदर लेकर के आते हैं ना। और जब तक आप लगातार विचार करके चीज का आह्वान न करें, मतलब किसी चीज को आप सोचें, जब तक उसका आह्वान न करें, प्रकृति को ना बोले यस मैं इन चीजों को पाना चाहता हूँ और इन चीजों को मैं पा चुका हूँ और आज वैसा ही अपने आप को विजुअलाइजेशन प्रोसेस करें। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने वीडियो में हमने देखा था कि कार ड्राइवर, मतलब एक कार को एक इंसान ड्राइव कर रहा है, ओ सॉरी, ड्राइव कर रहा है और वो उसमें बैठा भी नहीं है, बैठा अपने घर पर ही है। तो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिस तरह से प्रकृति उसको सच मान लेती है और आपको दिलाने में उन चीजों की मदद करती है। जब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आती, जब तक आप उस चीज का आह्वान नहीं करते, जब तक आप उस चीज को शो नहीं करते, प्रकृति को नहीं बताते कि यस ये चीज मुझे चाहिए ना, आप क्या सोच रहे हैं, है ना, ये डिपेंड नहीं करता कि आप सोच क्या रहे हैं, और डिपेंड इसके पीछे ये भी करता है कि आप कर क्या रहे हैं, है ना। यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप अगर उस चीज का आह्वान कर रहे हैं तो आप खुद से पूछें कि आप उस चीज का आह्वान करके कैसा फील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हमने अच्छे शब्द बोले, किसी को हमने गुड मॉर्निंग बोला, किसी को हमने थैंक यू बोला, तो हम कैसा फील करते हैं ये हमें खुद को महसूस करना होता है। और किसी को हमने अपशब्द बोले तो उसे बोल करके हम कैसा फील करते हैं। सपोज दैट कभी कभी जैसे गलत शब्द निकल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बाद में, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। तो उस तरह से बोलते हैं तो हमें उस समय क्या लगता है, हमें गलत फील होता है कि ये शब्द मुझे यहाँ नहीं बोलने चाहिए, ये शब्द मुझे इसको नहीं बोलने चाहिए, इससे इसको ठेस पहुंची होगी। तो हम उस चीजों का वहां पे ध्यान रखते हैं और इसीलिए हम अपने आप से पूछते हैं। तो आप कैसा महसूस करते हैं किसी को या प्रकृति को या अपने बारे में या किसी फैमिली मेंबर्स को आप शब्द या अच्छे शब्द बोलने के बाद, ये आप खुद से महसूस करें। अगर अच्छे शब्द बोलने के अच्छे परिणाम है तो अच्छे बोलिएगा, और गलत शब्द बोलने के गलत अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो गलत बोलिएगा। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और आज तक ऐसा देखा भी नहीं गया कि गलत शब्द बोल करके कहीं परिणाम अच्छे आए हों, है ना। तो हमेशा अच्छे शब्द बोल करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट रखना चाहिए। तो भावनाएं एक बहुत बड़ा मूल्यवान साधन है, क्योंकि हम एक दूसरे से क्यों टच हैं, क्यों कनेक्टेड हैं, एक भावनाओं से कनेक्टेड है ना, एक फीलिंग से हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति, इसलिए हम इस लिंक पे पर डे आते हैं विदाउट एनी, मतलब कहना चाहिए कि किसी लालच के हम इस लिंक पर आते हैं और हम सीखने की वजह से हम इस लिंक पर कनेक्टेड होते हैं। वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं हमें एकदम से बता देती हैं कि वास्तव में हम सोच क्या रहे हैं, हम सही सोच रहे हैं या बुरी सोच रहे हैं। हमारे अंदर एहसास कैसे हैं, बुरे एहसास हैं कि अच्छे एहसास हैं, है ना। अच्छे लग रहे हैं तो कीजिएगा और बुरे लग रहे हैं तो उसमें सुधार कीजिएगा। तो इस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ और अपने आप को एक जीत की तरफ हम लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि जीतना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट से हमें जीतना पड़ेगा, अपने माइंडसेट से हमें सीखना पड़ेगा और उसको सही दिशा में लेकर के जाना पड़ेगा। और उसका एक ही रूल है जो मुझे लगता है और जो आज तक महसूस भी किया है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन, है ना। अगर किसी स्कूल का कोई रूल ना हो, किसी स्कूल का कोई टाइम टेबल हो ना हो, तो क्या बच्चा वहाँ टाइम से पहुंच पाएगा? क्या वहाँ का स्टाफ टाइम से पहुंच पाएगा?
अगर किसी ऑफिस का टाइम ना हो तो क्या वहाँ ऑफिस का स्टाफ टाइम से पहुंच पाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो भी चीजें हम पाना चाहते हैं, जो भी चीजें हम अपने जीवन में ऐड ऑन करना चाहते हैं, और जिस तरह भी हम सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसका भी एक रूल है, वो है डिसिप्लिन। यानी कि उसको डिसिप्लिन तरीके से करना होगा, क्योंकि अनुशासन ही जीवन का नियम है। अनुशासन से हम चलते रहेंगे, अनुशासन से हम उन चीजों को विजुलाइज करते रहेंगे, उन चीजों के लिए हम काम करते रहेंगे, है ना। तो हम उन चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में शक्ति, संयम एवं चरित्र को विकसित करता है। इन चीजों को विकसित करता है, तो तब हम जाकर के उन चीजों की तरफ बढ़ना सोचते हैं। और ये चीजें ही इंसान को बनाती हैं, जब ये इनको बनने में भी समय लगता है कि नहीं ऐसा? इंसान का चरित्र बनने में समय लगता है, इंसान के व्यक्तित्व को बनने में, निखरने में उसको समय लगता है, और इंसान की पहचान को बनने में भी समय लगता है। आपने सुना भी होगा, ये पहचान मैंने अपने दम पे बनाई है, इसको एक दिन में नहीं बनाया, इसको काफी समय मुझे लगा है ना। तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो वैसे ही जितना समय इंसान का शक्ति, संयम और चरित्र और उसका व्यक्तित्व बनने में लगता है, उतना समय फिर उसको सक्सेस पाने में नहीं लगता है। सो दैट सबसे पहले हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए और अपने आप पर काम करना चाहिए। अपने आप को उस तरफ हमें लेकर के जाना चाहिए कि हमें हर समय फिर मैं कैसा सोचूं। सपोज दैट इस कम्युनिटी से पहले हर समय हम निगेटिव थॉट्स हम अपने अंदर लेकर के आते थे, निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर रहती थी। और अब आपने देखा होगा कि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स सब ज्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, हर चीज में आप अच्छाई ढूंढते हैं, हर चीज में आप अच्छा महसूस करते हैं, अच्छे एहसास अपने अंदर लेकर के आते हैं, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स या कोई रिश्तेदार या कोई भी हमारा जो हमसे कनेक्टेड है, उसके लिए हमेशा अच्छी फीलिंग्स हमारे अंदर रहती है। सपोज दैट हम किसी को इनवाइट करते हैं इस कम्युनिटी में, और वो हमसे विद इन सेकंड हमसे मना कर देता है, तो हम उसका भी बुरा नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं शायद इसके अभी नसीब में नहीं है। थैंक यू गॉड, है ना, थैंक यू परमपिता परमात्मा के इसको एक अच्छे सद्बुद्धि दे। तो मतलब आप एक वाइब्रेशन, एक फीलिंग्स, ईच अदर पर्सन मतलब चेंज हो चुकी है। अभी वो समझ नहीं पा रहा है, वो उसका माइंड सेट है। अनुशासन से हमें आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान हमारे अंदर जागृत होता है। जब हम अनुशासित रहते हैं, मान लीजिए हम सुबह के दिन की शुरुआत अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम जल्दी करते हैं, है कि नहीं? और अगर हम करते हैं तो हम अपने कामों को पेशेंस के साथ कर पाते हैं। अगर हम लेट उठते हैं तो हम हड़बड़ाहट में रहते हैं। मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं, हमारा लंच टाइम से पैक नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं अरे मैं लेट हो रहा हूँ, तुम जब तक लंच पैक नहीं हुआ, है ना। लेकिन हम टाइम से पहले ही स्टार्ट किए, अपने दिन की शुरुआत किए। अगर हम थोड़ा सा कहीं अनबैलेंस हो रहा है, या कहीं टाइम का थोड़ा बाउंड ऐसा हो रहा है कि वहाँ वो मेरे अनुकूल नहीं है, तो हम वहाँ ऊपर रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हम पहले ही अपने टाइम से अपने दिन की शुरुआत पहले कर चुके हैं। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन का हर एक चाहे वो कोई भी काम है, वो डिसिप्लिन से ही किया जाता है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होते, सारा अस्त व्यस्त रहता है, और डिसिप्लिन हो जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन रखें। आप डेफिनेटली एक दिन अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ आप लेकर के जाएंगे, और अपने आप को एक दिन सक्सेस पॉइंट के नियरेस्ट पाएंगे। तो दैट्स ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर सक्सेस, इट्स ए डिसिप्लिन। तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और सक्सेस हमें डेफिनेटली एक दिन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और